बोर्ड है, हकीकत कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ने बताया कि तुम ये भी दुआ मांगो, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, ए अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर नहीं चलाना जिन पर तेरा गजब हुआ, वलज़्ज़ालीन, और उनके रास्ते पे भी नहीं जो गुमराह हुए। तो गजब नाजिल, गजब गुमराह कहते हैं रास्ते से हट जाना, ट्रैक से हट जाना। तो ईसाइयों को ज़ालीन कहा गया है, नसारा को, कि वो सीधे रास्ते से क्या हो गए, हट गए। क्योंकि जो इंजील ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे और मूसा अलैहिस्सलाम जो तौरात लेकर आए थे, आज ये उसको फॉलो नहीं कर रहे। उस इंजील में तो दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म था, गोरे रखते हैं दाढ़ी, उनके पादरी भी नहीं रखते। और उसमें तो जिना को हराम करार दिया गया है, बचते हैं जिना से, नहीं बचते। उसमें तो जो है सूद को हराम करार दिया गया है, बचते हैं सूद से, नहीं बचते। तो बहुत सारी चीजें। तो अल्लाह ने फरमाया कि ज़ालीन जो गुमराह हो गए ना, जिनके, गुमराह का मतलब जिनके पास रास्ता ही ना हो, तो उनके रास्ते को भी फॉलो नहीं करना, और जिन पर अल्लाह का गजब हुआ उनको भी नहीं। तो गजब जो है ना, ये गुमराह होने से ऊपर की चीज है। इसलिए उलमा ने इसकी तफसीर बयान की है कि गजब से वो लोग मुराद है जिनको सीधा रास्ता मालूम हो फिर भी उस पर ना चल रहे हों, ये बड़े मुजरिम है। तो यहूदी भी जो है ना, इनको सीधा रास्ता ईसाइयों से ज्यादा मालूम है, क्योंकि आज तौरात में तहरीफ कम हुई है, इंजील में ज्यादा। तो इनके पास सीधा रास्ता जो है और इस्लाम के बरहक होने के दलाइल, वो ईसाइयों के पास जितने दलाइल है ना, उससे ज्यादा किसके पास हैं, यहूदियों के। तभी आप देखें यहूदी अपनी शरीयत को आज भी बहुत सी चीजों में फॉलो करते हैं, इसलिए कि उनके पास शरीयत महफूज है। ईसाइयों के पास तो कुछ बचा ही नहीं है बेचारों के पास। तो यहूदी आज भी ज़बा करके खाते हैं, क्योंकि उनके पास तौरात की वो आयतें मौजूद हैं, दाढ़ियाँ भी रखते हैं, तौरात की आयतें मौजूद हैं उनके पास, तौरात में लिखा हुआ है कि दाढ़ी बढ़ाओ। तो अल्लाह ने फरमाया कि इनके पास तो इल्म है इस्लाम के बरहक होने का, इस जानबूझ कर ये क्या करते हैं, इस्लाम को फॉलो नहीं करते, और अपने पैगंबरों को भी उन्होंने जानबूझ कर फॉलो नहीं किया। देखें ना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया इन लोगों ने। और ईसाई के इन बेचारों के पास सीधा रास्ता है ही नहीं, सिरे से गाइडेंस ही खत्म हो गई, तो ये सीधे रास्ते से हट गए। तो गजब किस पर हुआ, उन लोगों पर जिनको रास्ता मालूम था फिर भी नहीं चले, ये ज्यादा बड़े मुजरिम है। और उससे कम दर्जे के मुजरिम हुए जिनके पास अब सीधा रास्ता है ही नहीं, तो भटक गए वो। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि उन लोगों के रास्ते पे भी नहीं चलना जिन पर गजब नाजिल हुआ, और उन लोगों के रास्ते पर भी नहीं चलना जो रास्ते से हट गए। तो ये आयत में तो उमूम है। उमूम इसलिए है कि जो भी इल्म के बावजूद गुमराही इख्तियार करेगा तो उस पर भी नहीं चलना, और जिसके पास सिरे से इल्म ही ना हो उसके रास्ते को भी फॉलो नहीं करना। इसमें वो तमाम सूफिया भी दाखिल हो गए जो नेक तो बहुत होते हैं मगर इल्म उनके पास नहीं होता। लोग उनकी बुजुर्गी को देख कर उनको फॉलो कर रहे होते हैं कि यार गंजे के सर पे हाथ रखा, बाल निकल आए और फूंक लगाई और बंदा खड़ा होकर बैठ गया। ये नहीं देखते कि कहाँ से इल्म हासिल किया। भाई नॉलेज है, नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है, बस हवाई बातें, आसमानी बातें कर रहे हैं। यूट्यूब पे देख लें आप, बहुत से ऐसे लोग हैं, आसमानी बातें हैं, बस वो हज़रत जी ने फरमाया, दामद बरकातुहू ने जवाब में ये फरमाया, फिर हज़रत जी ने जवाब, कोई कुरान और हदीस से उनको ज़रा भी मुनासबत नहीं होती। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनके पास सीधा रास्ता है ही नहीं, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास है मगर जानकर फिर भी अमल नहीं करते।